एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा का परिचय। रामकुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1905, मृत्यु 1990 में हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। रामकुमार वर्मा की हास्य और व्यंग्य दोनों विधाओं में समान रूप से पकड़ है। नाटककार और कवि के साथ साथ उन्होंने समीक्षक, अध्यापक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी हिंदी साहित्य सर्जन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामकुमार वर्मा एकांकीकार, आलोचक और कवि हैं। इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में एकांकी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। आपने सामाजिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट नाटक लिखे। इनका पहला एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें 1936 में प्रकाशित हुआ। रेशमी टाई, चारुमित्रा, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, जौहर, जूही के फूल, पृथ्वीराज की आंखें इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके कृतियों को, अन्य कृतियों को देखें तो रूस में रामकुमार वर्मा की रचनाएं सन 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई, प्रारंभ हुई। इनकी कृतियां इस प्रकार हैं: वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, साहित्य समालोचना, अंजलि, अभिशाप, हिंदी गीतिका संग्रह सन 1931, निशीथ कविता सन 1935, चित्ररेखा कविता सन 1936, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह सन 1938 ईस्वी, कबीर पदावली संग्रह संपादन सन 1938 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1939 ईस्वी, आधुनिक हिंदी काव्य संग्रह संपादन सन 1939 ईस्वी, जौहर कविता संग्रह 1941 ईस्वी, रेशमी टाई एकांकी संग्रह सन 1941 ईस्वी, शिवाजी सन 1943 ईस्वी, चार ऐतिहासिक एकांकी संग्रह सन 1950 ईस्वी, रूप रंग एकांकी संग्रह सन 1951, कौमुदी महोत्सव ऐतिहासिक नाटक। अब हम पात्रों का चित्रण देखते हैं। कुंवर उदय सिंह महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र, अवस्था 14 वर्ष। पन्ना कुंवर उदय सिंह की धाय माँ, अवस्था 30 वर्ष। चंदन धाय माँ का पुत्र, अवस्था 13 वर्ष। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, अवस्था 32 वर्ष। सोना रावल स्वरूप सिंह की पुत्री, अवस्था 16 वर्ष। शामली अंतःपुर की परिचारिका, अवस्था 28 वर्ष। कीरत जूठी पत्थर उठाने वाला बारी, अवस्था 40 वर्ष। एकांकी का काल सन 1936 माना जाता है। अब पूरे एकांकी का सारांश देखें तो सुप्रसिद्ध एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित लोकप्रिय एकांकी दीपदान एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। इसमें राजपुताने की एक वीर छत्राणी पन्ना धाय के अभूतपूर्व बलिदान का अत्यंत सजीव एवं मार्मिक चित्रण किया गया है। एकांकीकार का आरंभ पर्दे के पीछे से आती नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि, मृदंग और कड़खे की आवाज़ से शुरू होती है। सभी नृत्यांगनाएं तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके नाच रही हैं। घटनाक्रम इस प्रकार है: महाराणा सांगा को मृत्यु के बाद उनका पुत्र उदय सिंह राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, पर उसकी उम्र अभी मात्र 14 साल थी। इसलिए महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। बनवीर स्वभाव से ही कुटिल था। वह धीरे धीरे राज्य को पूरी तरह से हड़प लेने की योजना बनाने लगा। उसने एक बार रात्रि में दीपदान का उत्सव मनाने के बहाने से नृत्य और संगीत का भव्य आयोजन करवाया। प्रजाजन को इस समारोह में व्यस्त रखकर उसने कुंवर उदय सिंह की हत्या की योजना बना ली, पर कुंवर की देखभाल करने वाली धाय माँ पन्ना को इस षड्यंत्र का पता चल गया। उसने बड़े ही सावधानी और चतुराई से कुंवर को टोकरी में छिपाकर राजभवन से बाहर एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया। कुंवर की सैया पर उसने अपने इकलौते पुत्र चंदन को सुला दिया। इधर बनवीर ने पहले महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की और उसके बाद वह रक्त रंजित तलवार लिए कुंवर उदय सिंह के कक्ष में आया। उसने पन्ना को मारवाड़ में एक जागीर देकर अपनी योजना में शामिल करना चाहा, लेकिन वीर छत्राणी ने निर्भीकता से उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नशे में लड़खड़ाते हुए बनवीर ने पन्ना से उदय सिंह के बारे में पूछा। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर पन्ना ने कुंवर की सैया पर सोए हुए चंदन की ओर इशारा कर दिया। सत्ता के लालच में अंधे बनवीर ने कहा,
आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूँगा। यमराज, लो यह मेरा दीप दान है। और उधर पन्नाधाय ने अपने जीवन के इकलौते दीप का दान करके चित्तौड़ के इकलौते दीपक कुंवर उदय सिंह के जीवन को बचा लिया। अपने बेटे की बलि चढ़ाकर उसने मेवाड़ के सिंहासन और उसके उत्तराधिकारी की रक्षा की। अब इस पूरे दीपदान एकांकी का उद्देश्य देखें तो प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट सार्थक है। इसमें पन्नाधाय के अपूर्व त्याग एवं बलिदान की भावना तथा स्वामी भक्ति की अभिव्यक्ति किया गया है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चित्तौड़ के सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश का जीवंत चित्रण किया है। राजपूत बड़ी निर्भीकता एवं वीरता से अपना जीवन देकर भी देश की आन बान और शान की रक्षा करते थे। दूसरी ओर लेखक ने यह भी दिखाना चाहा है कि किस प्रकार मनुष्य लालच में अंधा होकर अपने विवेक को खो बैठता है। लालची मनुष्य अपनी मर्यादा, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व को भुलाकर मानव से दानव भी बन जाता है। बनवीर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके अतिरिक्त पन्नाधाय के त्याग एवं उदात्त चरित्र की गरिमा को हमारे समक्ष रखना भी लेखक का उद्देश्य है। पन्नाधाय के रूप में नारी की ममता, त्याग, कर्तव्य निष्ठा तथा स्वामी भक्ति का चित्रण करके लेखक ने मानवीय मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। पन्ना के चरित्र की महानता के समक्ष मानवता नतमस्तक हो जाती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि दीपदान एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने मनुष्य को स्वार्थी न बनने, लालच में अंधा न होने की प्रेरणा दी है। हम कभी अपने विवेक का त्याग न करें और अन्यायपूर्ण आचरण न करें, यह बताना भी एकांकीकार का उद्देश्य है। निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य पालन करना तथा समाज में आदर्श एवं मूल्यों की स्थापना करना भी इस एकांकी का उद्देश्य है। निःसंदेह दीपदान एक अत्यंत शिक्षाप्रद एवं मार्मिक एकांकी है जो पाठकों पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ने में सफल होता है। दीपदान एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने मनुष्य को स्वार्थी न बनने, लालच में अंधा न होने की प्रेरणा दी है। हम कभी अपने विवेक का त्याग न करें और अन्यायपूर्ण आचरण न करें, यह बताना भी एकांकीकार का उद्देश्य है। निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य पालन करना तथा समाज में आदर्श एवं मूल्यों की स्थापना करना भी इस एकांकी का उद्देश्य है। निःसंदेह दीपदान एक अत्यंत शिक्षाप्रद एवं मार्मिक एकांकी है जो पाठकों पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ने में सफल होता है।